दोस्तों, जिंदगी में हम सब एडवेंचर ढूंढते रहते हैं ना। हम नई जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नई चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं और अपने लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी रियल कहानी सुनाऊंगा जो एडवेंचर लवर्स के लिए रोंगटे खड़े कर देगी। My name's Aaron Ralston. My parents are down on Larry Ralston of Englewood, Colorado. ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने साहस और हिम्मत से एक असंभव सी लगने वाली स्थिति से खुद को बचाया। ये कहानी है एरन राल्स्टन की और उनके जबरदस्त हौसले की। एरन एक एक्सपीरियंस्ड हाइकर थे और उन्होंने कई चैलेंजिंग ट्रेल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। लेकिन इस बार किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। 2003 में एरन राल्स्टन यूटा के ब्लू जॉन कैनियन में हाइकिंग पे गए थे। एरन घंटों से हाइक कर रहे थे, अकेलापन और रगेड ब्यूटी को एंजॉय कर रहे थे। वो ब्लू जॉन कैनियन के अंदर थे, जो अपने नैरो स्लॉट कैनियंस के लिए जाना जाता है। वो एक पर्टिकुलरली टाइट पैसेज से गुजर रहे थे। तभी अचानक उन्हें ऊपर रॉक में हलचल महसूस हुई। एक बोल्डर उनके मूवमेंट से हिल गया और नीचे आ गिरा, जिस वजह से एरन फंस गए। उनका दाहिना हाथ ठंडी अनफॉरगिविंग चट्टान और कैनियन वॉल के बीच फंस गया था। अनबेरेबल प्रेशर महसूस हो रहा था। वो चिल्लाए, उनकी आवाज ऊंची कैनियन वॉल्स में दब गई। दहशत उनके अंदर दौड़ गई। वो फंस गए थे। बाहर की दुनिया से उनका कनेक्शन टूट गया था। घंटे बीत गए, सूरज ढलने लगा, कैनियन वॉल्स को ऑरेंज और पर्पल रंग में रंगते हुए। एरन की होप फेडिंग लाइट के साथ कम होती जा रही थी। वो अकेले थे, घायल थे और एक भयानक सच्चाई का सामना कर रहे थे। उनका राशन भी कम था, थोड़ा पानी, कुछ स्नैक्स। वो जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा, कुछ भी सरवाइव करने के लिए। दिन रात में बदल गए। कैनियन, जो जगह कभी शांत हुआ करती थी, वह जगह उनके लिए जेल सी बन गई थी, एक कैदी की तरह। उन्होंने बोल्डर को हिलाने की हर संभव कोशिश की, अपने हाथ को छुड़ाने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चट्टान अटल थी, अकेलापन उन्हें खाए जा रहा था। उन्होंने अपने परिवार, अपने दोस्तों के बारे में सोचा। क्या वो उन्हें कभी फिर से देख पाएंगे? उन्होंने अपने कैमरा पर वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड किए, अपने डर, अपनी उम्मीदों, अपने गुड बाइज को बयां किया। हर मैसेज अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण था, जो इनसरमाउंटेबल ऑड्स के आगे होप से चिपकी हुई थी। 5वें दिन एरन को एक एहसास हुआ, एक हॉरिफाइंग डेस्परेट एहसास। उनके पास चूज करने के लिए एक ही रास्ता था, मर जाओ, बोल्डर में फंसे रहो, या सरवाइव करने के लिए कोई कठोर कदम उठा लो। उनके पास एक छोटा पॉकेट नाइफ था। उनके पास सिर्फ एक रास्ता था, अपने हाथ को काटना। The blood loss and my dehydration, I think, are ruling that out. I think I would die if I cut my arm. यह सोच भयानक थी, दर्द अकल्पनीय। लेकिन एरन जानते थे कि यही उनका एकमात्र मौका है जो उन्हें यहां से निकल सकता है। उस रात उसने एक क्लियर सपना देखा। उसने खुद को देखा, बोल्डर से मुक्त, अपने न्यूबॉर्न सन को पकड़े हुए। वो जान गया था कि उसे क्या करना है। निराशा से उत्पन्न ताकत के साथ एरन ने एगोनाइजिंग डिसीजन लिया। उसने अपने पॉकेट नाइफ के डल ब्लेड का यूज करके अपने हाथ को एम्प्यूटेट किया, जिसे करने में घंटों लग गए। दर्द असहनीय था, लेकिन जीने की उसकी विल ज्यादा स्ट्रांग थी। बोल्डर से मुक्त होकर एरन एक शेयर क्लिफ फेस से नीचे रपेल्ड हुए। उनके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जाग गए थे। वो मीलों तक चले, वीक और डिहाइड्रेटेड, जब तक कि उनका सामना हाइकिंग कर रहे एक परिवार से नहीं हुआ। उन्होंने अथॉरिटीज को अलर्ट किया और एरन को एयरलिफ्ट करके सेफ्टी में पहुंचाया गया। एरन राल्स्टन की कहानी ह्यूमन स्पिरिट की पावर का प्रमाण है। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी हिम्मत और दिमाग का इस्तेमाल किया और फाइनली वो खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गए। उनकी ये स्टोरी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।